तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं वोट कर चोट करके। जी हाँ, निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी और हर खबर पर आपको पल पल की अपडेट्स हम दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सभी संवाददाता मौजूद हैं जो आपको पल पल की अपडेट देते जा रहे हैं। जिस तरीके से शाम 6 बजे तक ये वोटिंग होनी है, 22 जून को नतीजे सबके सामने आ जाएंगे और ये तस्वीरें सुरक्षा व्यवस्था की है कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ वीडियोग्राफी से भी नजर रखी जा रही है। तो 28 नगर पालिकाओं में चुनाव, लीसिंग, असंध, चीका, राजौंद, महेंद्रगढ़, नागल चौधरी, फिरोजपुर, इस्माइलाबाद, शाहाबाद, पिहोवा, लाडवा, समालखा, महम, बावल, गन्नौर, कुंडली, एलनाबाद, रानिया, खंडौर, नारायणगढ़, रतिया, भूना, बरवाला, सफीदो, उचवाना, घरौंडा, तरावड़ी। आपको हम बता रहे हैं जहां जहां चुनाव है। तो 22 जून को नतीजे सभी के सामने आ जाएंगे। निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 46 नगर निकायों के लिए ये वोटिंग की जा रही है। 18 नगर परिषद, 28 नगर पालिका में चुनाव हो रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। इसी के साथ लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग यहां पर काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। तो निकाय चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट्स आपको हम दे रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। परमजीत हमारे साथ जींद से जुड़ गए, इसी के साथ लाजपत हमारे साथ सोनीपत से जुड़ गए। परमजीत, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। जो तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, लोग लगातार वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, काफी ज्यादा उत्साह यहाँ पर लोगों में बना हुआ है। लेकिन बात अगर हम करते हैं मुद्दों की, तो सबसे बड़ी बात होती है मुद्दा कि परेशानियों को आखिरकार कौन दूर करता है, और जो यहाँ पर परेशानियों को दूर करेगा वैसा ही प्रतिनिधि जनता यहाँ पर चाहती है। तो इस बार जनता बेहद जागरूक भी नजर आ रही है। आप उनसे बातचीत करिए, जानने का प्रयास करिए कि वो किन किन मुद्दों को सोच करके आखिरकार वोट करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। परमजीत, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि। परमजीत, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं, लोगों की भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी, लोगों का उत्साह आप समझ रहे होंगे। लोगों से बातचीत करिए, उनसे जानने का प्रयास करिए कि आखिरकार किन किन मुद्दों को सोच करके वो इस बार वोटिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, सुबह से हो गई थी और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए 125 बूथ बनाए गए हैं और 900 जो है पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए, 6 डीएसपी तैनात कर दिए गए हैं और 1 एसएसपी की ड्यूटी लगाई गई है। और देखिए 15 जो है संवेदनशील बूथ है और 12 संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। उस पर जो है वीडियोग्राफी के जरिए नजर रखी जाएगी। हालांकि काफी जो है लोगों में उसका वोटिंग के प्रति देखने को मिल रहा है। और देखिए कुछ लोग हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मैडम, किन मुद्दों को लेकर आपने आज वोट की है, क्या कहना चाहिए? पानी कम होता है। बिल्कुल सुनिश्चित। देखिए लोगों का ये कहना है कि जो सीवरेज का मुद्दा है या फिर पानी का मुद्दा है, तो उनको लेके आज वोट उन्होंने डाली है। और यहाँ पे जो है काफी जो है लंबी कतारें जो लोगों की वोट डालने के लिए लगी हुई है। जी लाजपत, मैं आपका रुख करूंगी। लगातार आप यहाँ पर पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं, लोगों से आप लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन एक चीज अगर हम देखते हैं, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टक्कर की। तो आखिरकार टक्कर किन में दिखाई दे रही है? आप पहली बार हरियाणा में अपना दबदबा कायम करने के लिए उतरी है, तो क्या लगता है इस बार अपनी जगह बना पाएगी आप, जिस तरीके से पंजाब में तस्वीर बदली थी?
लाजपत, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सृष्टि, बताइए, अपना सवाल दोहराइए। लाजपत, जिस तरीके से हमने अभी बात की है आम जनता की, तो आपने साफ तौर पर यही बताया कि जनता में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से यहाँ पर लंबी कतारें लग गई हैं, लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मुद्दों को लेकर के वोट किए जा रहे हैं। विकास जो करवाएगा वैसा ही प्रतिनिधि यहाँ पर जनता चुन करके लाएगी। लेकिन एक खास बात यह है कि आप पहली बार मैदान में उतरी हरियाणा में, और जिस तरीके से पंजाब में तस्वीर देखने को मिली, पंजाब में तस्वीर बदली, तो क्या लगता है आप अपनी जगह बना पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए ये सवाल, ये निशान जरूर बनता है, क्योंकि देखिए जो तिकोना मामला है वो तिकोना मामला आजाद उम्मीदवार भी है, आप भी है और बीजेपी भी है। और तिकोने मामले में कहीं ना कहीं जो है वो बाजी मारती है, सभी को पता है जो बाजी मार जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जो है वो प्रयास जरूर कर रही है, कुछ ना कुछ आगे जरूर बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो आजाद उम्मीदवार जो है वो किस तरीके से किसकी ज्यादातर वोट तोड़ पाते हैं उस पर काफी निर्भर है, क्योंकि आजाद उम्मीदवारों पर भी काफी उम्मीदें जुड़ी होती हैं लोगों की और परिवार की, और जाति पाति की कहीं ना कहीं इसमें बू आती है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं काफी तरह के जो माहौल है वो दिखाई देते हैं। और कुंडली एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर दिल्ली एनसीआर के नजदीक और यूपी के नजदीक और फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यहाँ पर है, हरियाणा के सबसे पहला गाँव है और यहाँ पर नगर पालिका का सबसे पहला चुनाव है। और सबसे पहला चुनाव जो आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको लंबी कतारें दिखा दूं, लाइनें दिखा दूं, और यहाँ पर जो है बिल्कुल लाजपत, आप तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को हमारे, वो भी देखें कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और वो भी अपने घरों से बाहर निकल करके यहाँ पर वोटिंग करने पहुंचे ताकि। जी बिल्कुल, देखिए वोट का अधिकार सबका अपना अधिकार, और मत जिसको देना है उसको जिताना है, ये लोगों के अंदर मन में एक धारणा होती है, लोगों के अंदर बात होती है, वो खुलकर सामने नहीं आती है। लेकिन कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है, और कुंडली एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पहली बार जो चुनाव हो रहा है और लोगों में कहीं ना कहीं खुशी दिखाई दे रही है, लंबी यहाँ पर लाइनें दिखाई दे रही हैं। मैं आपको और भी तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बैठी हुई हैं, और ये कहीं ना कहीं खुशी की बात है कि कुंडली एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पहली बार वोटिंग हो रही है और महिलाओं को कहीं ना कहीं यहाँ पर भागीदारी है, और महिला कहीं ना कहीं जो वोटिंग के लिए अपील भी कर रही है, महिलाएं कहीं ना कहीं बढ़कर आगे आ रही हैं। और ये देख सकते हैं कि लंबी लाइनें हैं, और ये तस्वीरें बयान करती है कि महिला शक्ति है, नारी है, और महिलाओं की भागीदारी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और महिला अब की बार जो है, जो कुंडली क्षेत्र है वहां पर भी महिलाओं को मौका दिया गया है, क्योंकि महिला जो है वो विकास की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकती है, क्योंकि उसको अपने सभी तरह का पता होता है कि घर का भी अपना ध्यान देती है। तो महिला जो नारी शक्ति है तो उनको मौका मिला है। और ये कुंडली एक ऐसा क्षेत्र है जो दिल्ली एनसीआर के नजदीक है और हरियाणा का सबसे पहला गांव है। और यहाँ पर जो है जो प्रवासी लोग हैं जो अलग राज्य से हैं वो भी यहाँ पर वोट करने पहुंच रहे हैं। और लगातार जो है सबसे ज्यादा समस्या ये भी है कि जो यहाँ पर ज्यादातर जो बाहर के लोग हैं वो काफी लंबा एरिया है। यहाँ पर प्याऊ मनियारी है, कुंडली है, 2 बूथ बनाए गए हैं, 10,700 वोट हैं और 10,000 कुछ न कुछ वोट ऐसी भी हैं जो अपने प्रदेश गए हैं, अपने देश गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है जो वो वापसी नहीं आ पाए हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कुंडली एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर पूरे अलग अलग राज्य से लोग जहाँ पर रोजी रोटी के लिए मजदूर और मजबूर हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भागीदारी ले रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है महिलाओं को मौका मिला है तो महिला कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाए। महिलाएं जो है वो घर से ज्यादातर निकल कर आ रही हैं। अभी जो सुबह का वक्त है, शाम तक वोटिंग होनी है, 6 बजे का जो समय है, अभी जो लगातार लंबी लाइनें हैं तो आराम से वोटिंग हो रही है। कोई भी यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं दिखाई दे रहा। शांति प्रिय जो है वो वोटिंग जारी है। ठीक, बिल्कुल। तो यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, वोटिंग लगातार जारी है और लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार जो जनता है वो बहुत ज्यादा जागरूक हो चुकी है और साफ तौर पर जनता का यही कहना है कि जो विकास करेगा, जो परेशानियों को दूर करेगा, ऐसा ही प्रतिनिधि वो चुनकर लाएंगे। अशोक ग्रोवर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, मैं आपका रुख करूंगी
क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। वोटिंग शुरू हो चुकी है, लोगों की भीड़ भी देखने को मिल रही है, जैसे कि हमारे सहयोगी लाजपत ने, परमजीत ने बताया, काफी उत्साह भी है लोगों में। तो आप भी लोगों से बातचीत करिए, दर्शकों को हमारी तस्वीरें दिखाने का प्रयास करिए ताकि वो भी देखें कि किस तरीके से वोटिंग यहाँ पर हो रही है। परमजीत, मैं आपका रुख करती हूँ। जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं यहाँ पर वोटिंग की, और हर खबर सुबह से ही पल पल की अपडेट्स देता चला जा रहा है वोटिंग को लेकर के। जिस तरीके से यहाँ पर वोटिंग शुरू हुई, आखिरकार प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं और जनता किस तरीके से यहाँ पर वोटिंग कर रही है, किन किन मुद्दों को सोच करके यहाँ पर वोटिंग की जा रही है, इस पर भी हम बात कर रहे हैं लगातार। तो हर खबर पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहा है परमजीत। ऐसे में अगर हम बात करते हैं संकल्प पत्र की, जो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया पहली बार, तो क्या लगता है इस संकल्प पत्र के बाद कुछ बदलाव देखने को मिला है? जनता का इस संकल्प पत्र को लेकर के क्या कुछ कहना था? संकल्प पत्र जारी किया गया था, उसमें तमाम मुद्दे रखे गए थे, शहर के सड़कों के विकास की बात की जाए, 27 वादे किए गए थे जी। तो लेकिन फिलहाल जो है अभी यहाँ पे बीजेपी के प्रत्याशी अनुराधा सैनी है, देखिए वो लोगों से बार बार वोट की अपील करती नजर आ रही है, लेकिन सृष्टि लगातार जो है लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए 27 जो है बीजेपी ने एजेंडे बताए थे, जैसे पानी की समस्या है या फिर रोड जो सड़क है वो टूटी हुई है और जो पानी की निकासी का वो प्रबंध है, तो तमाम ऐसे 27 मुद्दे लिस्ट लाए गए हैं, तो उनको पर जो है काफी नजर रखी जाएगी और फिलहाल जो है विकास कार्य बीजेपी की तरफ से करवाए जाएंगे, ऐसा जो है डॉक्टर कृष्ण मिट्टा का कहना है। बताइए अशोक, मैं आपका रुख कर लेती हूँ, आप भी अपडेट्स दे दीजिए कि आखिरकार क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, किस तरीके से लोगों में यहाँ पर उत्साह है। देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं कि रतिया में जो आज मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ था, मतदान को लेकर भारी उत्साह है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। जहां तक मैं आपको बता दूं कि शहर के 17 वार्डों में 30 बूथ केंद्र बनाए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 26,336 के करीब जो मतदाता है अपने मत का प्रयोग करेंगे। 8 जो महिला प्रधान पद के लिए उम्मीदवार मैदान में है, जबकि 47 के करीब पार्षद पद के लिए उम्मीदवार मैदान में है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और शहर के जो मुद्दे हैं उनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम क्या आपका? हाँ, ये बताएं जो इस बार मतदान करने जा रहे हो, कैसा प्रतिनिधि चुनना चाहते हो? हम प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं कि जो शहर का विकास करे, शहर के हर मुद्दे में सबका साथ। विकास की बात की, विकास तो पहले बहुत हो रहा है, विकास का हो रहा है, नौकरी के लिए हर लगाने पड़ रहे हैं। शहर के अंदर मेन विकास के अंदर कोई शौचालय नहीं है, सीसीटीवी कैमरे लगाने का है, ये ताकि सबको पता लगे कि क्या हो रहा है। आप क्या नाम क्या आपका? हाँ, ये बताएं प्रदान करने जा रहे हो, किस तरह का जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हो, क्योंकि 5 साल एक अच्छा कैंडिडेट मैदान में आना चाहिए। बिल्कुल परमजीत, लाजपत, अनूप, अशोक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट्स देने के लिए। तो हर खबर लगातार आपको चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट्स दे रहा है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि हर खबर पर सारे अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। नमस्कार। निकाय चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट, पोलिंग बूथ से वोटिंग की हर खबर, सबसे पहले सबसे तेज। जनता किसकी नैया करेगी पार? आखिर शहर में किसकी बनेगी सरकार? निकाय चुनाव की महा कवरेज, वोट कर चोट कर देखिए